साथियों, ये जो यूपी टेट की 2026 में जो एग्जाम होने जा रहा है, ये निश्चित ही होगा पक्का। क्यों होगा? क्योंकि इन फ्यूचर इट मीन आगे इलेक्शन लगे हैं। सरकार हर हाल में आपको ये एग्जाम करा देगी। सुपर टेट हो चाहे ना हो अलग बात है, लेकिन ये जो फोकस है इस पर, ये पक्का करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, वोट चाहिए। ठीक, अच्छा वो टॉपिक अलग है। यहाँ देखो, ये जो 120 की रणनीति है भैया, 120 प्लस आ सकते हैं। कैसे ना? सबसे पहले देखो, रियल में इजी है। कैसे? सबसे पहले देखो कि ये सिलेबस क्या है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, जो सिलेबस है इसको हम दो भागों में बांट लिया। एक है 1 to 5, जिसे कहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आता है 1 to 5। दूसरा है 6 to 8। ये क्या है? ये जो आता है ये जूनियर हाई स्कूल के लिए आता है। अभी जो भर्ती आने को है, सरकार कह रही नहीं आएगी, लेकिन मानिए आएगी, निश्चित है। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस है वो क्या है? बाल विकास और शिक्षण विधियां। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, 30 मार्क्स की है, 30 अंकों की है। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, कोई एक लेना है इसमें। जब फॉर्म भरना ना, कोई एक लेना है इसमें, तो 30 नंबर की है। गणित, अगर आप प्राथमिक देने जा रहे हैं, प्राथमिक, तो उसमें गणित अनिवार्य है, गणित सब्जेक्ट आएगा। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का है भैया। पर्यावरणीय अध्ययन, एनवायरमेंट, इट मीन्स कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। टोटल मिला के ये हो गए हमारे 150। कितने हो गए हमारे? ये हो जाएंगे हमारे 150। 1 2 3 4 5 पातियां 15, 150 हो गए। हम यहीं पे और देख लें, 6 से 8 का सब्जेक्ट, 6 से 8 जो जूनियर हाई स्कूल है उसका सिलेबस देख लें एक बार हम। बाल विकास शिक्षण विद्या, इसमें भी सेम है। कितने मार्क्स की? 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य जो सब्जेक्ट है वो इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अनिवार्य है, 30 नंबर का आएगा। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, एक सब्जेक्ट अनिवार्य है, आपको लेना है। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। लेकिन अगर आप प्राथमिक शिक्षा भर्ती में है तो आपको गणित और पर्यावरण 2 पेपर देने होंगे। लेकिन अगर जूनियर हाई स्कूल की वैकेंसी आ रही है, 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, तो आपको, अगर आप साइंस साइड लेंगे तो आपको गणित और विज्ञान ही पढ़नी पड़ेगी, इसका ही पेपर आएगा। गणित और विज्ञान का मिक्स पेपर आएगा। अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हैं, है ना, आर्ट साइड के, साइंस साइड नहीं, आर्ट साइड, तो फिर आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ना पड़ेगा पूरा पूरा। बात समझ में आई? ये साइंस साइड, जो साइंस साइड बच्चे लेते हैं उनके लिए है, जो आर्ट साइड होंगे ये उनके लिए है। अच्छा, ये एक जो पेपर है, अगर साइंस साइड का बच्चा होगा तो 60 नंबर का है। अगर जो बच्चा सामाजिक विषय यानी कि आर्ट साइड का बच्चा होगा, जिसने बीए लिया है, तो कितने होगा वो? उसका भी पेपर 60 नंबर का होगा। यहाँ क्या था? यहाँ मैथ 30 की थी, पर्यावरण 30 का था, अलग पेपर है। जब 6 से 8 दोगे तो पेपर एक होगा, लेकिन जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। अब समझ में आ गया? अब अंतर क्या है, हम कैसे ये जो 120 नंबर कैसे लाएंगे? देखो, ये कहना थोड़ा सा वो लगता है हमको, अतिशयोक्ति लगता है कि सब में 30 आ जाएंगे। भैया इतना कोई भले विरले हो अलग बात है, सब में नहीं, किसी में 30 आते हैं। हम ये मान, जो बच्चा एक एवरेज बच्चा ले रहे हैं हम, है ना, एवरेज, उसके 90 प्लस आने चाहिए। जो एवरेज बच्चा है, थोड़ा का ज्यादा होगा, थोड़ा तो 100 प्लस आएंगे। यही गेम है। बच्चा होगा एवरेज तो 90 प्लस आएंगे। बच्चा थोड़ा सा उसने अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर लिया, थोड़ी मेहनत कर ली, 100 प्लस। कैसे? देखो जरा, इसमें उसने कितने गेन किए? 25। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, मतलब बच्चा जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो या 6 से 8 जूनियर हाई स्कूल की भर्ती का बच्चा हो, मेरा साथी हो, अगर 30 में 25 ला रहा है, ठीक, और भाषा हिंदी में भी 30 में से 25 ला रहा है, द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में कितने ला रहा है वो? 25 ला रहा है, ठीक। और
पर्यावरण में भी वो हर हाल में 25 ले आ रहा। देखो 1 2 3 4 तो कितना हो गया 25 चौके 100। भैया ये देखो ये मजाक नहीं है, हकीकत है। अगर आप इतनी मेहनत कर ली, ऐसा तो है नहीं कि 25 बढ़ेगा नहीं, हो सकता है प्लस हो जाए, होगा। हम बाल विकास पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, निश्चित फंसेगा क्वेश्चन। हिंदी, हिंदी मानो इस लेवल बच्चा हिंदी आराम समझ लेगा, पढ़ लेता है। भैया 25 प्लस नहीं आ सकते, हमने यहाँ पर 25 एक लिमिट दी, आ सकते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो मेरा मतलब कहने का है, यही भाषा द्वितीय में भी है कि 25 प्लस आ सकते हैं। इसमें भी कहीं 26 होंगे, कहीं 28 होंगे, कहीं 29 होंगे, कहीं 30 होंगे, हाँ या ना। तो भैया ये बताओ, कुल मिला के आप अगर कुल मिला के अगर देखोगे तो आप लमसम 1-10 पहुंच जाओगे। भाई कहीं ज्यादा ही होंगे, कम नहीं करना, ये स्ट्रेटजी है। क्योंकि हमें पढ़ना क्या है यही नंबर बताएगा, हम आगे बताएंगे आपको। जो पढ़ना होगा यही बताएगा कि इतने आ जाएंगे, आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। अभी हम बता रहे हैं कैसे 120 प्लस ला सकते हो। भैया कहाँ पे हारोगे, मैथ में। मैथ में ये मानो आधे जा बच्चा डरता है मैथ से और मैथ कमजोर है, मैथ में ही बच्चा या तो गिर जाएगा या तो बिल्कुल उड़ जाएगा। यही मेन रोल है मैथ का, नंबर कम ज्यादा करने के लिए कोई बताता नहीं है ये चीज, लेकिन फैक्ट है जिसकी मैथ अच्छी होगी वो यहीं पे स्कोर कर जाएगा। क्या मतलब है, अगर उसके यहाँ पर 30 में से मानो 20 आ गए तो भैया कितने पहुंच गए, ये 30 पहुंच गए, हाँ या ना। कम होंगे तो यहीं पे लुढ़क जाएगा, नंबर कम आ जाएंगे, हाँ या ना। इसलिए मैथ में थोड़ा अभी से ध्यान दें, बेसिक किताब जो है हाई स्कूल तक पूरी मैथ अच्छे से पढ़ लें। भैया यूट्यूब है कहीं से पढ़ें, लेकिन बेसिक पढ़ें, स्टार्ट बिल्कुल बेसिक करें में समय है, जुलाई में पेपर है इसका। देखा आपने कि अगर ये यहाँ पे आपने थोड़ा भी दिमाग दे दिया, यानी 30 में से 15 आ जाए, 20 आ जाए, इतने आ जाए, तो ये मानो भैया अगर 15 आ जाते हैं, कितने 15, तो कितने पहुंच जाओगे भैया आप 125 पहुंच जाओगे, यानी 120 प्लस। भैया यही रणनीति है और यही काम करेगी 6 से 8 में आप में, यही चीज। तो मतलब कहने का अगर आपने एक ये समझ ली है तो इसको समझाने का कोई औचित्य नहीं बनता। हमें यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है, हमको टाइम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उस लेवल बच्चा है कि ये समझ गया प्लेटफॉर्म तो ये समझ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेन चीज तो यही है, ये 60 नंबर की। अगर 60 यहाँ माथापच्ची है ना, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पर ही मानिए लोगों के 55 आते हैं 60 में से जीएस, जिसका जीएस पोर्शन अच्छा होगा सामान्य ज्ञान का, वो यहाँ निकाल लेगा, निश्चित है। क्योंकि फिर गणित है, क्या है, फिर गणित है, फिर कच्चा खाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो मानिए आप हर हाल में 120 पार कर जाओगे। अच्छा, ये समझाने तरीका था कि हम कैसे कैसे करेंगे, हम कितना पढ़ लें, किस विषय में पढ़ लें। देखिए करना क्या है, आपको अभी से ही बाल विकास, हिंदी और ये अंग्रेजी, ये 3 टॉपिक अभी से आपको रगड़ पढ़ने, रगड़ के। और जो मैथ है भैया इसको सबसे रखो पहले और रोज अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो। लेकिन बाल विकास, हिंदी प्रथम जो है, भाषा प्रथम हिंदी और भाषा द्वितीय, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी कोई संस्कृत पढ़ाएगा, कोई उर्दू पढ़ाएगा। तो भैया इन तीनों पर फोकस जाया करो। जैसे ये गेन करोगे, है ना, यहाँ पे इस एक पिलर बना लोगे तो आपको मैथ दिक्कत नहीं होगी। मैथ में अगर 15 भी आ जाएंगे तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी, 110 120 आराम से पहुंच जाओगे। ठीक, पढ़ना क्या है हमको ये देखें। अब हम लोग देखेंगे कि बाल विकास में, बाल विकास और शिक्षण विधियों में जो जो उसके चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, जिनसे स्कोर बनता है, वो क्या है। इतने ही लेसन पढ़ने हैं आपको, ये मानिए, इसे नोट कर लेना। पढ़ना क्या क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, जब पढ़ेंगे ना इनकी तुलना होती है। ठीक, ये पढ़ना है। विकास की अवस्थाएं, इनकी विशेषता क्या होती है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनके बारे में। सृजनात्मक क्षमता का विकास। चौथा, बाल विकास पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव।
सीखने का अर्थ और सिद्धांत, भैया ये चीज पूरा एक है। सीखने का अर्थ सिद्धांत क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक विधियां, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक का नियम क्या है, पावलाव का नियम क्या है, स्किनर का नियम क्या है, कोहलर, व्यगोत्स्की, मैस्लो, जीन पियाजे, कोहलवर्क, ब्लूम सिद्धांत, फ्राइड, सिगमंड, ब्रूनर सिद्धांत। इनके सिद्धांत अगर आपने ये सिद्धांत पढ़ लिए, समझिए आपने 70% बाल विकास या CDP खत्म हो गई। ये मानिए इतना पढ़ना है। शिक्षण विधाएं पढ़नी है। संप्रेषण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत क्या है, कौशल क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, आवश्यक उपकरण जो बाल विकास में आवश्यक हैं वो विधियां क्या हैं, TLM सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, अभिवृत्तियां क्या है, परामर्श और निर्देशन ये सिद्धांत ये कैसे काम करता है, बोध यानी कि संज्ञान और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम। ये जो अधिगम है, अधिगम ये चैप्टर इसी से इंक्लूडेड है, इसी से कोरिलेटेड है। सीखने के वक्र प्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे पक्का आता है। आता सभी से है लेकिन देखा अगर टफ पेपर होगा, ये मानिए पक्का इससे पक्का आएगा अगर पेपर टफ होगा। बुद्धि और बुद्धि में है मापन मूल्यांकन, इसी में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? अब वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, हम इसके सेकंड पार्ट जब आएंगे तब बताएंगे आपको हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। हमें इंग्लिश में क्या क्या उतना पढ़ लीजिए, ये मानिए 30 में से आराम से 25 आ जाएंगे आपके, निश्चित है। भाई आप मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये मानिए सबसे इंपॉर्टेंट है PYQ। अगर PYQ हल करेंगे इसको पढ़ने के बाद या इनको पढ़ने के साथ साथ, ये मानिए आप 120 प्लस पक्का श्योर करेंगे। ये श्योर है, ये निश्चित है। हम लोग ज़्यादा समय लॉस न करके, यहाँ टाइम बढ़ रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम इसके सेकंड पार्ट पक्का आएंगे। हम आपको ये निश्चित बताएंगे कि इंग्लिश में कितना पढ़ लें। ठीक, इतना नोट कर लीजिए रफ कॉपी पे और जुट जाइए, टाइम नहीं है। नौकरी इस बार आपको एक सीट पक्की करनी हर हाल में। ठीक, हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद।